कोलकाता के एक छोटे से मिडिल क्लास इलाके में 3 दोस्त रहते थे, आदित्य, अर्नब और अकील। तीनों की दोस्ती बचपन से थी। स्कूल हो, क्रिकेट ग्राउंड हो या मोहल्ले की छोटी सी चाय की दुकान, हर जगह ये तीनों साथ नजर आते थे। आदित्य एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था। उसके पिता ऑटो चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन आदित्य के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि एक दिन अपने माँ बाप को गरीबी से बाहर निकाले। अर्नब का परिवार भी मिडिल क्लास था। उसके पिता एक स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। अर्नब का दिमाग बहुत तेज था और वह हमेशा बिजनेस के नए नए आइडिया सोचता रहता था। अकील तीनों में सबसे ज्यादा इमोशनल और पॉजिटिव लड़का था। उसके पिता दर्जी थे। अकील का मानना था कि अगर दोस्त साथ हों तो मुश्किल भी आसान लगती है। स्कूल के दिनों में तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लंच बॉक्स शेयर करना, एक दूसरे की फीस भरने के लिए पैसे जोड़ना, एग्जाम के समय रात भर साथ पढ़ाई करना। उनकी दोस्ती किसी परिवार से कम नहीं थी। एक बार स्कूल पिकनिक के लिए 500 रुपए जमा करने थे। आदित्य के घर की हालत इतनी खराब थी कि वह पैसे नहीं दे पा रहा था। उसने चुपचाप पिकनिक कैंसिल करने का सोच लिया, लेकिन अगले दिन टीचर ने लिस्ट देखकर कहा, आदित्य, तुम्हारे पैसे जमा हो गए हैं। आदित्य हैरान हो गया। बाद में पता चला अर्नब और अकील ने अपना पॉकेट मनी मिलाकर उसकी फीस भर दी थी। उस दिन आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। स्कूल खत्म हुआ। अब तीनों कॉलेज में आ गए। कॉलेज के पहले साल में भी उनकी दोस्ती वैसी ही थी, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। आदित्य दिन में कॉलेज करता और रात को डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे उसके कंधों पर आने लगी। कभी कभी वह इतना थक जाता कि क्लास में ही सो जाता। एक दिन प्रोफेसर ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। पढ़ने आए हो या सोने? पूरी क्लास हंसने लगी। आदित्य चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अर्नब खड़ा हुआ और बोला, सर, ये रात भर काम करता है, तब जाकर इसका घर चलता है। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। उस दिन पहली बार आदित्य को महसूस हुआ कि असली दोस्त वही होते हैं जो आपकी नकली मुस्कान के पीछे का दर्द समझ लेते हैं। कॉलेज के आखिरी साल में तीनों ने एक सपना देखा, खुद का एक स्टार्टअप शुरू करने का। तीनों ने फैसला किया कि वे एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोलेंगे। समस्या ये थी कि किसी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। अर्नब ने अपने पिता की दुकान में ज्यादा काम करना शुरू किया। अकील ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और आदित्य ने डबल शिफ्ट में डिलीवरी का काम करना शुरू कर दिया। 3 साल तक तीनों ने बहुत संघर्ष किया। कभी ऑफिस का किराया भरने के पैसे नहीं होते, कभी क्लाइंट पैसे नहीं देते, कभी पूरा दिन सिर्फ एक समोसा शेयर करके निकल जाता। एक बार तो हालत इतनी खराब हो गई कि ऑफिस बंद करने की नौबत आ गई। अर्नब ने परेशान होकर कहा, यार, शायद हमसे नहीं होगा। अकील भी चुप था, लेकिन आदित्य ने धीरे से कहा, मिडिल क्लास लोगों के पास एक ही चॉइस होती है, या तो संघर्ष करो या हार मान लो, और मैं हार नहीं मानूंगा। ये बात सुनकर दोनों के अंदर फिर से हिम्मत आ गई। तीनों ने फिर से मेहनत शुरू की। दिन रात काम, नींद के बिना रातें, कोई छुट्टी नहीं, सिर्फ एक सपना, सफल बनना। फिर एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई। एक बड़ी कंपनी ने उन्हें प्रोजेक्ट दिया। ये उनका पहला बड़ा मौका था। प्रोजेक्ट सफल हुआ और धीरे धीरे उनकी कंपनी मशहूर होने लगी। 2 साल बाद जो तीनों दोस्त कभी एक समोसा शेयर करते थे, आज उनके ऑफिस में 50 लोग काम कर रहे थे। अखबारों में उनकी सफलता की कहानी छपने लगी। लोग उन्हें यंग एंटरप्रेन्योर कहने लगे। लेकिन सफलता के बाद भी उनकी दोस्ती नहीं बदली। आज भी वे हर रविवार उसी पुरानी चाय की दुकान पर मिलते थे। एक दिन चाय पीते वक्त अकील मुस्कुराकर बोला, याद है, एक वक्त था जब हमारे पास एक चाय के पैसे भी मुश्किल से होते थे। सब हंसने लगे। तब आदित्य आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हम सफल कंपनी की वजह से नहीं बने, हम सफल बने क्योंकि मुश्किल वक्त में हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। उसी समय चाय वाले अंकल उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पैसे से बिजनेस चलता है, लेकिन भरोसे से जिंदगी चलती है। ये बात तीनों के दिल को छू गई। कुछ महीनों बाद आदित्य के पिता अस्पताल में भर्ती हो गए। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। आदित्य बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अर्नब और अकील उसका दर्द समझ गए। अगले दिन दोनों अस्पताल आए और चुपचाप एक फाइल आदित्य के हाथ में दे दी। उसमें ऑपरेशन के सारे पैसे थे। आदित्य हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, यार, इतने पैसे? अर्नब मुस्कुराकर बोला, पागल, दोस्ती में थैंक यू और सॉरी नहीं बोलते। अकील हंसते हुए बोला, तू बस अंकल को जल्दी घर ले आ। उस दिन आदित्य को एहसास हुआ, जिंदगी में सफल बनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों का साथ होना जो बुरे वक्त में आपका हाथ पकड़कर खड़े रहे। साल बीत गए। तीनों दोस्त अब सफल थे। अच्छा घर, गाड़ी, इज्जत, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं बदली,
उनकी दोस्ती। एक रात तीनों अपनी पुरानी स्कूल बिल्डिंग के सामने खड़े थे, वही बिल्डिंग जहां से उन्होंने सपने देखना शुरू किया था। आदित्य धीरे से बोला, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना हमारी चॉइस नहीं थी, लेकिन मिडिल क्लास सोच में रह जाना हमारी चॉइस होती है। अर्नब ने कहा, हमारे पास पैसे कम थे, लेकिन एक दूसरे का साथ बहुत बड़ा था। अकील मुस्कुराकर बोला, जब सही दोस्त साथ होते हैं तो गरीब इंसान भी अमीर महसूस करता है। तीनों आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सफलता नहीं कमाई थी, उन्होंने ऐसी दोस्ती कमाई थी जो दुनिया के किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती थी। जिंदगी में असली अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो, असली अमीर वो होता है जिसके पास सच्चे दोस्त होते हैं। अगर मुश्किल वक्त में कोई आपका साथ ना छोड़े तो उसे कभी मत खोना।